आपने माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, ये हार्ट टचिंग कहानी उन पिता को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। एक शाम जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक भी नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा और मैं वापस तब आऊंगा जब मैं अपनी खुद की कमाई से बाइक न ले लूं। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में मैं पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं आज पापा का पर्स चेक करूं, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, अच्छा तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं ये समझ रहा था कि इस डायरी में पापा ने ये लिखा होगा कि किस किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं। और जैसे ही मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो उस डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे होश उड़ गए। मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा तो था, पर लेने के नहीं बल्कि किसको कितने देने हैं ये लिखा था। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे अगले बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था कि अपने लिए एक अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते आपके काफी पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, और अभी कुछ महीने पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए पार्क पर पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और मैं रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील मेरे पाँव में अब तक घाव बना चुके थे। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते भागते
थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। अब आपको मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी पापा। यह कहकर मैं पापा के गले लगकर बहुत रोया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।